हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स डर मास्टर का दूसरा और अंतिम भाग। एक एकांत स्थान से जब तक तिरंगा बनकर लौटा, तब तक स्टेज पर स्थिति और खराब हो चुकी थी। उफ, धुएं के अधिक प्रभाव ने उनके दिलों में अत्यधिक डर भर दिया है। और डर की अधिकता कभी कभी आक्रामक रूप ले लेती है। पहले देखना है कि धुएं के पहले देखना है धुएं के स्रोत को। ओह, अगर मेरी नाक पर भीगा रुमाल ना बंधा होता तो इस धुएं ने मुझे भी अपने शिकंजे में ले लिया होता। अब इनकी बारी है, लेकिन इन पर वार करते हुए मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि इन्हें ज्यादा चोट ना पहुंचे। हटो पीछे। तिरंगा जिनसे निपटने के लिए नरमी से काम ले रहा था, वही उसे मार देने पर उतारू थे। उफ, और उन्हीं के साथ आ मिले थे ये भी। उफ, धुएं का असर तो दर्शकों पर भी हो गया है, और ये भी हिंसा पर उतर आए हैं। अच्छा हुआ मैंने इन सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, क्योंकि अगर ये आपस में लड़ते तो अच्छा खासा खून खराबा कर सकते थे। लेकिन मैं इन्हें इस तरह रोक नहीं सकता। इसके लिए कुछ और ही सोचना होगा, लेकिन क्या? लैब। कॉलेज की लैब में शायद इस समस्या का हल मौजूद हो। मुझे इन्हें अपने पीछे लगाकर ऊपरी उधर ही भागना होगा। शुक्र है, इन्हें अपने पीछे लगाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। एक पल बाद ही, कौन हो तुम? तिरंगा। और मैं यहाँ आपके कॉलेज पर आए एक बहुत बड़े संकट से निपटने के लिए आपकी मदद मांगने आया हूँ। कैसा संकट, कैसी मदद? तिरंगा ने प्रोफेसर नरेंद्र पावड़े पावटे को एक ही सांस में सबको समझा दिया। सब कुछ सुनने के बाद, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि स्टूडेंट पर किस केमिकल का असर है, तब तक उसकी कार्ड तैयार करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ऐसी कोशिश करूं भी तो इसके लिए बहुत समय की जरूरत है। ओह, अगर ऐसा है तो स्वर्ग यात्रा पर जाने की तैयारी कर लो प्रोफेसर, क्योंकि पागल हुए स्टूडेंट यहीं पहुंच रहे हैं। यहीं आ पहुंचे, और हम इन्हें इस तरह ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। तिरंगा तो जान बचाने के लिए संघर्ष में जुट गया, लेकिन प्रोफेसर पावड़े आओ फंस गया मौत के शिकंजे में। और तब, तिरंगा, अगर तुम सबसे ऊपर रखे उस बंद बीकर तक पहुंच सको तो हम बच सकते हैं। उसमें भरी गैस शायद इसके इनके पागलपन की काट हो। ऊपर रखा वह बंद बीकर। मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, फिर भी बीकर जरूर फोड़ दूंगा। बीकर के फूटने के साथ ही जो आजाद हुई उसमें भरी गैस तो मानो चमत्कार हो गया। ओह, ओह, कुछ ही पलों में सामान्य हो चुके थे सारे स्टूडेंट्स। धन्यवाद प्रोफेसर, आपकी वजह से कई जाने असमय मौत के मुंह में जाने से बच गई, और बच गई मेरी जान भी। स्टूडेंट सामान्य हो चुके हैं। अब मेरे यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं। मुझे यहाँ से जाकर अभय बनकर वापस लौटना है, ताकि यहाँ अच्छी तरह से छानबीन करके जान सकूं कि वो कौन है जिसने स्मोक मशीन में दिए मनुष्य के अंदर छिपे डर को बाहर लाने की गैस मिलाई। लेकिन अभय को अपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। यहाँ तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मेरे पास अभी तक रास्ता बाकी है, और वो रास्ता है कॉन्ट्रैक्टर मोहन सेठी। तिरंगा, ये शरीफ आदमी के घर में घुसने का कौन सा ढंग है? शरीफ आदमी के घर में घुसने का सचमुच ये कोई ढंग नहीं, लेकिन तू कितना शरीफ है ये सारा शहर जानता है। आह, क्या चाहते हो? लगता है तेरे दिमाग पर चढ़ी मैल अभी साफ रही हुई है। उस सिगार की फैक्ट्री का पता जिसे तूने कल कॉन्ट्रैक्टर शर्मा को पिलाया था। कौन शर्मा? कैसा सिगार? थोड़ी और धुलाई करनी होगी। कुछ पलों बाद ही, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब बताने को तैयार हूँ। फिर मोहन सेठी तिरंगा को सब कुछ बताता चला गया। तिरंगा की एक पॉश कॉलोनी, अशोक विहार में अशोक विहार जिसमें स्थित एक खंडहर के सामने पहुंचा भारत का वह बेटा। मोहन सेठी ने इस कोठी का पता दिया था, लेकिन ये कोठी तो अंधेरे में डूबी हुई है। कोई यहाँ रहता भी है या नहीं, इसका पता तो अंदर चलकर ही चलेगा। तिरंगा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उफ, ये कील सी कैसी चुभी मेरे पाँव में। उफ, अपने खास मेहमान तिरंगा का अपने घर में स्वागत करता है डर मास्टर। मुझे खुशी है कि तुम मेरे स्वागत में पलके बिछाए खड़े हो। इसलिए मैं वादा करता हूं कि उस जेल के कर्मचारी भी तुम्हारे इंतजार में ऐसे ही खड़े मिलेंगे जहां मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। डर मास्टर से टकराकर ढाल जो घूमकर वापस तिरंगा की तरफ बढ़ी तो, उफ, ढाल बेहद तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है। मेरे शरीर में इतनी फुर्ती नहीं कि इतनी तेजी से आती ढाल को पकड़ पाऊं। उफ, ढाल की चोट ने तिरंगा को मानो सोते से जगाया। उफ, ढाल को मैं आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन पकड़ा नहीं। ये क्या हुआ मुझे? यहाँ फर्श पर पड़े धूल क्या चाट रहे हो तिरंगा? तुम तो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। आओ, आगे बढ़ो, गिरफ्तार करो मुझे। हाँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हारे पास कोई घातक हथियार हो सकता है
जिससे तुम मेरी जान ले सकते हो? मेरे पास कुछ नहीं है देखो। अच्छा तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। नहीं, अपनी जगह ही खड़े रहो। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो। नहीं। कम ऑन जल्लाद। डरमास्टर की उस पुकार पर वहां पहुंचा जो सिर्फ नाम से ही नहीं, शक्ल सूरत से भी जल्लाद था। यह है तुम्हारा शिकार, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तिरंगा नाम है इसका। इसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कल दिल्ली वासियों को सड़क पर पड़े नजर आने चाहिए। यह काम करने में तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर घुसते ही इसके पैर में जो कील चुभी, उस पर लगे केमिकल ने तिरंगा को बना दिया है डरपोक तिरंगा। हा 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 हा। ठहाका लगाते हुए वहां से रवाना हो गया डर मास्टर। इधर जल्लाद पहले अपने शिकार को तड़पाता है, फिर उसके शरीर का कीमा बनाता है, और मैं यही तेरे साथ करूंगा। उफ, ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा शरीर डर की वजह से कांप कांप क्यों रहा है? आह, कहीं मैं इससे तो नहीं डर रहा, लेकिन मैं डर भी रहा हूं, तो क्यों? ओह, इसका मतलब मेरे दिमाग पर डर मास्टर की वजह से जो फोबिया सवार है, मुझे इस फोबिया से अपने दिमाग को मुक्त करना होगा, वरना ये मुझे मार डालेगा। उफ। साधारण डर पर अब हावी हो चुका था एक बहुत बड़ा डर, और उस डर का नाम था मौत का डर। और इस सबसे बड़े डर के शिकंजे में फंसकर आदमी जो कर जाए वह कम है। यही हाल अब डर मास्टर का भी होगा। लेकिन डर मास्टर तिरंगा को कहीं नहीं मिला। अच्छा हुआ वो भाग गया, नहीं तो वो मुझे मार उफ, मेरा दिमाग फिर डर के शिकंजे में फंसने जा रहा है। मुझे अपने आप को संभाल कर प्रोफेसर पावड़े तक पहुंचना होगा, जो जरूर इसकी काट जानते होंगे। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर पावड़े के घर पर। तिरंगा, तुम जिंदा हो? प्रोफेसर पावड़े, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मौत के मुंह से बचकर आ रहा हूँ? यूं यूं ही अंदाजा लगाया था। लेकिन छोड़ो इस बात को, बताओ किस लिए आए हो तुम मेरे पास? आपने डर की कोई काट हासिल की? ठहरो, मैं अभी देता हूँ तुम्हें। तुरंत ही प्रोफेसर पावड़े ने एक शीशी निकालकर तिरंगा के हाथ में रख दी। ये लो, इसे पीते ही तुम एकदम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद प्रोफेसर, लेकिन पीने से पहले मैं इसे चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शक है ये कोई दवा नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो मेरे हलक में उतरकर मुझे एक दर्दनाक मौत देगा। और ऐसी मौत फिलहाल मुझे एक ही आदमी देना चाहेगा, और वो आदमी तुम और प्रोफेसर पावड़े उर्फ डर मास्टर। ये झूठ है। नहीं, सच है। और ये इसलिए कि मुझे जिंदा देखकर सिर्फ डर मास्टर को हैरानी हो सकती है, क्योंकि वही मुझे मौत यानी जल्लाद के हाथों सौंप आया था। तेजी से संभलकर प्रोफेसर पावड़े एक और शीशी उठाकर बोला, हाँ, मैं ही डर मास्टर हूँ। बेशुमार दौलत कमाने के लिए मैंने अपने इजाद किए अनोखे केमिकल लोगों में बेचने शुरू कर दिए, लेकिन यह सब जानकर तू जिंदा नहीं रहेगा तिरंगा। इस शीशी में भरी गैस तेरे भय को ऐसा भयंकर रूप दे देगी, तो खुद की परछाई से भी डरने लगेगा। उछाल दी उसने तिरंगा की तरफ वह शीशी, लेकिन तिरंगा ने उसे हवा में ही लपका। मैंने तुझे जानबूझकर उन शीशियों की तरफ उछाला था, ताकि तेरी सारी शीशियों की असलियत सामने आ जाए, और तेरी इजाद लोगों पर कैसा प्रभाव डालती है, जरा इसका स्वाद तू भी तो चक डर मास्टर। दूसरे ही पल, नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, आई। लो डर मास्टर, तुम तो वाकई परछाई से डर गए, तिरंगे की परछाई से। समाप्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की अगली कॉमिक्स लहराता रहेगा तिरंगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।